बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी होगी जो कि एक प्ले के रिलेटेड थी जिसका नाम था दी स्मोक स्क्रीन। दी स्मोक स्क्रीन जो कि हैरोल्ड बिग हाउस ने लिखा था, ये उनका प्ले था स्मोक स्क्रीन। हमने प्रीवियस वीडियो में उसका समरी देखी थी कि उसकी समरी क्या है, मतलब उसकी स्टोरी क्या है, उसमें कौन कौन से करैक्टर्स हैं और सब करैक्टर्स का क्या क्या रोल है। हमने उसका प्लॉट डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम उसी प्ले के थीम्स देखेंगे कि इस प्ले में कौन कौन से थीम्स हैं। इस प्ले में 3 ही थीम है। सबसे पहला थीम जो है कि जितने भी करैक्टर हैं इस प्ले में सबकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है। सब अपनी रियल पर्सनैलिटी को एक दूसरे से छुपाते हैं। जैसा कि प्रिमरोज़ ने अपनी रियल पर्सनैलिटी अपनी माँ से छुपाई थी। जब उसकी माँ की और बाप की डाइवोर्स हो गई थी तो उसकी माँ ने उसे एक ऐसे स्कूल में एडमिट करवाया था जो कि उन बच्चों के लिए फ़ेमस था जिनके माँ बाप की डाइवोर्स हो गई हुई थी। वहीं से आके उन दोनों माँ बेटी के दरमियान क्लैशेज़ आना शुरू हो गए। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे शो करवाती थी कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो उसकी प्रिमरोज़ की माँ थी और जो प्रिमरोज़ थी वो लूसी की बेटी थी। और ज़ाहिर सी बात है, माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, मोहब्बत होती है, लेकिन वो एक दूसरे से छुपाती हैं कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है। ऐसे ही प्रिमरोज़ ने यह भी छुपाया कि उसे जॉन पसंद है, लेकिन उसे जॉन नहीं पसंद होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ जॉन से इसलिए शादी करती है कि जैसे उसका बाप हैंडसम था तो उसकी माँ को उसने धोखा दे दिया और फिर उनकी डाइवोर्स हो गई। तो जॉन इस तरह का नहीं है, वो हैंडसम नहीं है, वो बहुत अगली किस्म का इंसान है, तो वो उसे धोखा नहीं देगा और ना ही उसे छोड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से वो सबको कहती है कि वो उससे पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। इस तरह जितने भी करैक्टर हैं इस प्ले में सब ही ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले हैं। वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपाते हैं। पहला थीम तो ये था इसमें। सेकंड थीम जो है इस प्ले में वो ये है कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चों के ऊपर उनका कितना असर पड़ता है, कि बैड इफ़ेक्ट ऑफ ब्रोकन फैमिलीज़ ऑन दी चिल्ड्रन। जब लूसी के माँ बाप की डाइवोर्स हो गई थी, सॉरी प्रिमरोज़ के माँ बाप की डाइवोर्स हो गई थी, तो उसका कितना बुरा असर पड़ा था प्रिमरोज़ पे। उसकी माँ ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था टैक्सी कैब का और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था और उससे टाइम नहीं थी देती और ना ही अपने बिज़नेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी उससे ज़्यादा। तो जब बच्चों के साथ ऐसा किया जाए तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस यही इसमें सेकंड थीम है कि जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ता है अपने माँ बाप के रिलेशनशिप का ख़त्म होने का। जो थर्ड थीम है इस प्ले में वो ये है जनरेशन गैप, कि जनरेशन गैप किस तरह से इफ़ेक्ट करती है हमारे ऊपर। जैसे बाज़ औक़ात हमें जो बात सही लग रही होती है वो हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें वो बात उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसी तरह जनरेशन गैप जो है ना वो इस प्ले में भी है। जैसे प्रिमरोज़ को जो हैबिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, लेकिन सुज़न वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं कर सकती होती जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। उनके दरमियान जनरेशन गैप होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती। यही 3 थीम्स हैं इस प्ले में। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके थीम्स के रिलेटेड ही पूछा जाता है। इसके थीम्स के रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आए तो शॉर्ट में ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्ले है स्मोक स्क्रीन उसके थीम्स क्या थे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।